अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खाकान। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा ऑरेंज लाइन मंसूबा, जो कि लाहौर में नवाज़ शरीफ दौर के अंदर जो है उनकी गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया। अच्छा, इसमें एक ये है कि अगर हम इसकी कॉस्ट के हवाले से बात करें तो तकरीबन $60 मिलियन इसकी कॉस्ट थी, जिस पे $30 मिलियन जो है वो पाकिस्तान ने पे किए और $30 मिलियन का लोन जो था वो हमने चाइना से लिया। तो ये टोटल कॉस्ट जो इसकी थी वो $60 मिलियन थी। फिर इस प्रोजेक्ट को जब हम शुरू कर रहे थे तो उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने ऑफ़र किया था कि एक अंडरग्राउंड लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत कम मुद्दत के अंदर तामीर हो जाएगा। कॉस्ट भी तकरीबन आधी थी, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया। यानी कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने रिजेक्ट करके इस महंगे तरीन मंसूबे को जो है सिलेक्ट किया। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है या जो उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह थी कि क्यों एक महंगा तरीन मंसूबा जो है वो सिलेक्ट किया गया। इस पे एक चीज़ जो हमारी समझ में आती है कि जो कमीशंस होते हैं, जब हम बाहर किसी को कंपनीज़ को जो है प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें एक किकबैक जो है वो लिया जाता है। और मोस्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में किकबैक जो है, यानी कि जिसको आमतौर पे हम रिश्वत कहते हैं, ये बहुत आम सी बात है। सेकंड ये कि जब से ये मंसूबा बना है, इस कंप्लीट होने के बाद 5 अरब रुपए सालाना तकरीबन हमें इस पे सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ 27 किलोमीटर एक रेलवे ट्रैक है। ये कोई पूरे लाहौर शहर के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक ख़ास चंद जो है इलाके हैं जिनको आपस में ये जोड़ रहा है। मेरा नज़रिया जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से है कि जो $60 मिलियन का ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया, देखने में बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये $60 बिलियन की हम एक ऐसी फैक्ट्री बनाते जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है इस तरह की ट्रेनें बना रही होती, तो क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर मेड इन पाकिस्तान ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो मौजूद होती। लेकिन देखने में और जो हम लोग अब तक अपने बचपन से देखते हैं, हमें एक आदत सी हो गई है इम्पोर्टेड चीज़ की। हम प्रोजेक्ट ख़ुद बनाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि कोई दूसरी कंपनी बाहर से आए, वो एयरपोर्ट बना दे। दूसरी कंपनी बाहर से आए, वो BRT और ये सब कुछ बना दे। इसी तरह हमने लाहौर में मेट्रो बस सर्विस जो है वो देखी, वो भी तकरीबन इसी तरह के तुर्किश बसेस हैं। तो जितने कि हमने ये बसें चाइना से, तुर्की से इंपोर्ट की हैं, इससे आधी कीमत में तो बसें हमें पाकिस्तान में भी मिल सकती थी, जो डाएवो और हीनो वगैरह बनाते हैं। लेकिन हमें डाएवो और हीनो से भी लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब हमारे पास पाकिस्तान टूल फैक्ट्री, HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्री, टेक्सला वगैरह हैं। अगर हम इनके अंदर ही कुछ ऐसी सब ब्रांचेस बनाएं जो कि हमारे लिए बसेस, ट्रक वगैरह बनाएं, तो हमें आधी से भी आधी कीमत में, यानी कि जो यहाँ पे जो लोकल ब्रांड है डाएवो और हीनो, उससे भी कम कीमत में हमें वो चीज़ मिल सकती थी। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, और ये सरासर होता इस वजह से है क्योंकि हर हुकूमत की कोशिश ये होती है कि ये जो किकबैक है वो उससे हासिल हो जाए। इसी तरह अगर आपने PIA के जहाज़ ख़रीदने हो तो अक्सर देखा गया है कि जो बेहतरीन जहाज़ हैं, जो कम फ्यूल लेते हैं, उनके बजाय महंगे तरीन और ऐसे जहाज़ लिए गए माजी में जो कि ज़्यादा फ्यूल जो है उनकी कंजम्पशन थी। तो इस पे एक रिपोर्ट भी आई कि भाई ड्राई लीज़ के ऊपर जो है हमें सस्ते जहाज़ मिल रहे थे, लेकिन हमारे जो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे PIA के, उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और वो महंगे तरीन जहाज़ जो हैं वो उन्होंने इंडक्ट किए PIA के अंदर,
जो कि बाद में PIA उसको चला भी नहीं सकी, और बाद में उनका क्या हुआ यह भी किसी को नहीं मालूम कि वो जहाज़ अभी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो PIA के जहाज़ जिस तरह तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं कि यानी कि स्क्रैप हो जाते हैं और उनका रिकॉर्ड भी नहीं होता कि वो स्क्रैप हो गए। तो ये सिचुएशन है। तो मेरे इन सब में ये है कि भाई अगर आप जो है ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट बना रहे हो, मेट्रो बसेस बना रहे हो, या कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी जो बेस है, आप इतना पैसा जो आप बाहर से इंपोर्ट करने पे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा आप यहाँ पे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें जो उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की जो ट्रेन है, ये अगर पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ऑरेंज लाइन टाइप के जो मंसूबे हैं वो हम आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो हम BRT और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट और मेट्रो बसेस हैं, तो ये बसेस अगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनको खुद पाकिस्तान में खुद हम बनाएं तो क्या ये अच्छा हो, हमारी अपनी प्रोडक्ट होगी, हम एक्सपोर्ट भी बाद में कर सकेंगे और आधी कीमत में हमें हमारी चीज़ भी मिल जाएगी और हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। अभी इस वक्त आवाम को ये ज़रूरत नहीं कि AC वाली बसें हों या डबल डेकर हों, या हम गरीब मुल्क हैं जिसके ऊपर जो है तकरीबन 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्ज़ा है, और इस आवाम को अभी ज़रूरत जो है उसकी वो पूरी करनी है। हमारे यहाँ अय्याशियाँ की जा रही हैं और ज़रूरत पूरी नहीं की जा रही है। अगर देखा जाए तो जो आपने महंगी तरीन बसेस ली हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपको पार्ट्स भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर हमारी लोकल मैन्युफैक्चर बसेस होती तो हम लोकली पार्ट्स भी ले लेते, लेकिन हमारे प्लानर क्या कर रहे हैं हमें ये खुद समझ में नहीं आता कि जो प्लानिंग करने वाले हैं वो ये नहीं सोचते कि हम पाकिस्तान के हक़ में प्लानिंग करें। तो ये मेरा आज का जो है टॉपिक था, और गुजारिश ये है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आया करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए जो कि ऐसा करने की यानी कि चीज़ों को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो फ़ौज में हो या हुकूमत में हो या अदालत में हो। शुक्रिया।